एक पिता आखिर क्या चाहता है अपने बेटा से, ये सोचना उतना ही उदेरगुन है जितना कहना आसान है। आखिर एक बेटा क्या चाहता है अपने पिता से, जितना सोचना आसान है उतना कहना भी मुश्किल है। एक पिता आखिर कहते रहता है और बेटा है कि सुनता ही नहीं है, और एक बेटा है जो सिर्फ सुनते ही रहता है। एक हम हैं कि उसके लिए कितना भी कर दे, कितना भी जोड़ दे, कुछ भी कर दे, मगर सिर्फ सवाल एक ही होता है कि क्या किए। आइए इसी का कुछ उदाहरण देखते हैं। चलाओ उसको तन चलाओ। अरे बारे हीरो चला बारे वाह। तो आप लोगों ने देख लिया ना, इतने से बचपना से इतने बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उठाने का तनिक सन भी नाम नहीं लेते। जब भी जिम्मेदारी की बात करो तो कोई ना कोई बहाना सर पे होता है। थोड़ी सी जिंदगी करवट क्या ली, थोड़ा सा अभी तो एजुकेशन खत्म ही हुआ और जिम्मेदारी की बात करने वाले हर पल जिम्मेदारी को छोड़ के कुछ एहसास ही नहीं। तो क्या जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी की तरफ ही भागती है, या फिर कुछ पल मुस्कुराने के लिए भी होता है? बस यही छोटी सी बात तुम्हें समझ में तो आएगी नहीं। हमारी उम्र रहते हुए अगर जिम्मेदारी सीख लो ताकि हम सुकून से तुम्हें जिंदगी में सब कुछ सौंप सके, तो ये पल मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। खुद तो जिम्मेदारी उठाते जिंदगी पूरी गुजर गई, ना दुनिया देखे ना देखे विदेश, अपने शहर का एक कोना भी नहीं मालूम। कुछ पल मुझे जिंदगी जी लेने में ही मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिम्मेदारियों के लिए तो तमाम जिंदगी पड़ी हुई है। शायद यही सोच के हम जिंदगी से दूर भागते हैं और इधर उधर की जिंदगी में व्यस्त होते हैं और सही समय हाथ से निकलता चला जाता है। जब वह जिम्मेदारी पर होते हुए भी और अपने पल को सोचते समझते हुए नाकामयाब होता है ना, उस वक्त जो दर्द होती है, उस नाकामयाबी का दर्द किसी से कह भी नहीं सकते। जब पास में होता है तो ऐसा लगता है समूचे घर का माथा का दर्द वही है। जब दूर होता है तो लगता है कि पास था तो वही बेहतर था। ना पास में उसकी जिम्मेदारी को लेके फिक्र बढ़ती है, और जब दूर होता है अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो उसके पास ना होने की खलता है। लेकिन किसी को कुछ दिखा भी नहीं सकते, किसी से कुछ बता भी नहीं सकते। जब भी वक्त मिले कुछ ना कुछ छुपा ही लेते हैं। जिम्मेदारी करते जा होता है ता जिम्मेदार बना ही देते हैं। और जब जिम्मेदारी की जिंदगी चल देती है तो हर 2 दिन 1 दिन घंटा 2 घंटा पे पहले तो चिट्ठियाँ, फिर कॉल्स, अब तो हर आधे घंटे पे सिर्फ यही फोन आते हैं, कैसे हो। कभी कभी तो फोन से भी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन
उस इरिटेशन में भी जो सुकून है वो सुकून किसी और में नहीं है। जब हम उनके पास होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से दूर रहते हैं। जब दूर होते हैं तो पता चलता है कि जिम्मेदार बनने के लिए क्यों कहा करते थे। जिंदगी में जिम्मेदार बनो, वही सबसे बेहतर है। जब साल में वो वापस आता है तो बीते हुए कुछ ही दिनों में जिंदगी की सारी पलें वहीं पे सिमट जाती है। उसकी कामयाबी ही हमारी मंजिल होती है। और जब वो जाता है तो लगता है चलो आज वो जिम्मेदार हो गया और अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल रहा है। एक पिता के लिए बेटा का जिम्मेदार होना यही उसका सबसे बड़ा तोहफा होता है, वही उसका सबसे बड़ा उपहार है, वही उसकी सबसे बड़ी खुशहाली है। जब हम साल में एक बार घर आते हैं तो एक पिता का प्यार देख के और उनकी हरकतों को देख के शायद इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी तो उबिया जाते हैं। लेकिन फिर याद आता है कि हमें जिम्मेदार बनाते बनाते शायद कहीं वो तन्हा रह गए और यही पल देखने के लिए वो तमाम उम्र हमारे लिए मेहनत करते रह गए। हर पिता का सपना संसार में यही होता है कि उसका बेटा अपनी जिम्मेदारी वक्त रहते हुए संभाल ले और जिंदगी को बेहतर कर ले। पिता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा आशीर्वाद। इतने सब बातों के बावजूद भी, ये सारी जिंदगी बीतने के बाद भी आज पिता दिवस के शुभ अवसर पर लव यू डैड। अपने पिता को मेरा सलाम। हे, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में वीडियो का सबसे बेहतर पार्ट ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पूरे परिवार के साथ वीडियो को देखें।